वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 40th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पाइसेस एंड नट्स। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कहूँ तो आज हम बात करने वाले हैं मसालों की। खाने पीने में हमें बेहद अच्छे लगते हैं मसाले, अलग अलग चटपटे मसाले, पर क्या आप जानते हैं कि इन मसालों को इंग्लिश में कहते क्या हैं? जी हाँ, आई कैन बेट यू कि इनमें बहुत से ऐसे मसाले होंगे, बहुत से ऐसे नट्स होंगे जिनका आपको इंग्लिश में नाम पता ही नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि आपको इन चीजों का नाम पता हो, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होती है। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ, यानी कि इन स्पाइसेस की तरफ एंड नट्स की तरफ। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं इस चटपटे एपिसोड की तरफ एक कदम। जल्दी से अपनी डायरी, नोट्स, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि आज हम बढ़ाने लगे कदम 21 वर्ड्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So dosto, now we're in the first segment of this vocabulary dose, and in this 40th episode we are going to talk about words, rather I would say आज हम बात करेंगे स्पाइसेस की, यानी कि मसालों की और नट्स की। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन मसालेदार वर्ड्स की तरफ, स्पाइसी वर्ड्स की तरफ। स्टे ट्यून्ड। The first word for the evening is आमंड, ALMOND, आमंड। इसमें L साइलेंट है दोस्तों। सो आमंड, ALMOND, आमंड। ये होते हैं बादाम। जी हाँ, बादाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स यूजुअली गिव देयर किड्स आमंड्स फॉर देयर ब्रेन्स, यानी कि उनके दिमाग के लिए माता पिता बच्चों को बादाम देते हैं। सो आमंड, ALMOND, आमंड। L is silent in this word. Almond. Almonds are good for our brain. हमारे दिमाग के लिए बादाम अच्छे हैं. So almond. तो चलिए, the second word for this evening is aniseed. 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 Well, कोई गैस लगा सकता है ये क्या है? Well, ये एक ऐसी चीज है जो हम खाने के बाद अक्सर खाते हैं. Well, Aniseed is सौंफ। सौंफ आपको पता ही होगा, जो हम खाने के बाद होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या फिर हम घर पे भी रखते हैं। सो सौंफ, यानी कि एनीसीड, ANISEED, एनीसीड, यानी कि सौंफ। कैन यू प्लीज गिव मी सम एनीसीड? क्या तुम मुझे थोड़ी सौंफ दे सकते हो? या फिर सपोज कीजिए कि आप डिनर टेबल पे अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं और डिनर के बाद वहां पे सौंफ पड़ी है एक तरफ को, और आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कुड यू प्लीज पास मी दैट एनीसीड बॉल, कि वो जो सौंफ का बॉल है वो क्या तुम मुझे पास कर सकते हो? सो एनीसीड, एनीसीड इज सौंफ, ANISEED, एनीसीड। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज एसाफोटिडा। वेल, हम इंग्लिश शो ही कर रहे हैं, फ्रेंच या ग्रीक नहीं है, डोंट वरी। तो थर्ड वर्ड है एसाफोटिडा, यानी कि पहले मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, ASAFOETIDA, एसाफोटिडा। ये होती है हींग। जी हाँ, शायद
आप में से बहुत लोगों को पता भी हो हींग होती क्या है। तो हींग होती है जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं ताकि कभी पेट खराब ना हो खाने से, मसालों की वजह से पेट ना खराब हो, इसलिए हम उसमें हींग डालते हैं। तो हींग को हम इंग्लिश में कहते हैं एसाफोटिडा, ASAFOETIDA, एसाफोटिडा, एसाफोटिडा, ASAFOETIDA, एसाफोटिडा, हींग। For example, in this dish I put some asafoetida, salt and some curry leaves. So मतलब किसी ने सपोज मुझसे पूछा कि इस डिश में आपने क्या डाला था, तो मैंने बताया कि ये इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले। तो asafoetida यानी कि हींग। तो चलिए दोस्तों, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस 40th एपिसोड इज basil, BASIL, बेसिल यानी कि तुलसी। जी हाँ, तुलसी तो आप सभी को पता होगा, तुलसी, बेसिल, BASIL, बेसिल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज इट लाइक मेनी पीपल गिव वाटर टू बेसिल एवरी डे, मतलब तुलसी को कई लोग रोज पानी देते हैं। सो बेसिल, BASIL, बेसिल। या फिर आई वुड लव टू हैव बेसिल टी यानी कि तुलसी वाली चाय। सो बेसिल, BASIL, बेसिल। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट इज ब्लैक पेपर। वेल आई एम श्योर ये वर्ड शायद आप में से काफी लोगों को पता हो। ब्लैक पेपर, BLACK, ब्लैक पेपर, PEPPER, पेपर यानी कि काली मिर्च। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो दोस्तों, these were the 5 words for this first spicy segment of this spicy episode of Vocabulary Dose. Let me quickly take a spicy recap of this first segment. The first word was almond, ALMOND, almond. ये मैंने बताए थे बादाम, जैसे कि almonds are good for brain. The second word was aniseed, ANISEED, aniseed यानी कि कुछ ऐसा जो हम खाने के बाद खाते हैं। तात्पर्य है सौंफ से। जी हाँ, aniseed, सौंफ, ANISEED, aniseed, सौंफ। The third word was asafoetida, ASAFOETIDA, asafoetida यानी कि हींग। asafoetida, हींग। I put some asafoetida, salt and curry leaves in this dish. So asafoetida यानी हींग। The fourth word was basil, BASIL, basil यानी कि तुलसी। तुलसी तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। So basil, तुलसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल गिव वाटर टू basil एवरी मॉर्निंग। हर सुबह काफी लोग तुलसी को पानी देते हैं। सो basil, BASIL, basil। The fifth word was black pepper, BLACK, black pepper, PEPPER, pepper यानी कि काली मिर्च। सो दोस्तों, काली मिर्च आप काफी यूज की होगी या फिर आपने शायद कभी चखी भी हो। तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो दोस्तों, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट स्पाइसी ब्रेक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ 5 स्पाइसी वर्ड्स। तो चलिए मैं लेती हूँ ब्रेक, तब तक आप भी पानी पुनी पी आइए क्योंकि समर चल रहा है और गर्मी काफी है। तो चलिए मिलती हूँ आपको। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप इन योर डाउट्स राइट ऑन स्काइप और यू कैन मेल अस। सो हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. So दोस्तों, now we're in the second segment of this 40th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about spicy words, यानी कि हम बात कर रहे हैं मसालों की और नट्स की। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम 6th वर्ड की तरफ। एंड द 6th वर्ड इज cardamom, 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 cardamom यानी कि well, any guesses? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, इलायची। जी दोस्तों, इलायची आपको पता ही होगा, हम चाय में डालते हैं, काफी डिशेज में डालते हैं, काफी सब्जियों में और काफी चीजों में डाली जाती है। तो कार्डेमम, CARDAMOM, कार्डेमम यानी कि इलायची।
तो कार्डेमम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड लव टू हैव कार्डेमम टी, यानी कि इलायची वाली चाय, सो कार्डेमम, CARDAMOM, कार्डेमम। अब देखा आपने रोजाना हम कितना यूज करते हैं इलायची वर्ड, पर शायद आप में से कईयों को पता ही नहीं था कि इसे हम कार्डेमम कहते हैं। तो चलिए, कार्डेमम यानी कि इलायची। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सैलरी। सैलरी, जी हाँ दोस्तों, मैं वो तनख्वाह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सैलरी की बात कर रही हूँ, CELERY, सैलरी। वेल, जो वो तनख्वाह आती है, पैसे आते हैं, उसके स्पेलिंग होते हैं SALARY, सैलरी। ये है सैलरी, CELERY, सैलरी, यानी कि अजवैन। अजवैन आपने सुना होगा, काफी सब्जियों में, डिशेस में, काफी ईटेबल्स में ये अजवैन डाली जाती है। कई बार जब हमें काढ़ा वगैरह पीते हैं तो उसमें भी कई बार अजवैन डाली होती है। तो अजवैन यानी कि सैलरी, CELERY, सैलरी, अजवैन, सैलरी, CELERY, सैलरी। तो चलिए, द 18th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैश्यू नट्स। जी हाँ, आई एम श्योर ये शायद आप में से काफी लोगों को पता हो, कैश्यू नट्स, CASHEWNUTS, कैश्यू नट्स। ये अलग अलग हैं वर्ड्स। कैश्यू नट्स, CASHEW स्पेस NUTS, नट्स, कैश्यू नट्स, यानी कि काजू। जी हाँ दोस्तों, जो हम काजू खाते हैं, चाहे वो काजू वाले गुड डे बिस्किट हो, चाहे वो काजू वाली कोई आइसक्रीम हो, या कोई भी चीज हो, पनीर की सब्जी हो, या कोई भी डिश हो जिसमें काजू होता है, तो काजू, आई होप आपने रिलेट किया होगा, ड्राई फ्रूट है ये एक। सो काजू को हम इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू नट, CASHEWNUT, कैश्यू नट। तो कैश्यू नट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पनीर, द चीज चिली वॉज वेरी रिच, देयर वर मेनी कैश्यू नट्स इन इट, यानी कि पनीर की सब्जी काफी रिच थी, उसमें काफी काजू थे। सो कैश्यू नट, CASHEWNUTS, कैश्यू नट्स। अक्सर हम कैश्यू नट्स को यानी कि काजू को काफी महंगा समझते हैं क्योंकि ये काफी महंगे आते हैं। सो कैश्यू नट, CASHEWNUTS, कैश्यू नट्स। तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज, वेल, ये तो आई कैन बेट आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। वेल, पहले मैं वर्ड बता देती हूँ, चिकपी। चिकपी, जी हाँ दोस्तों, चिकपी, इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। वेल, अभी जब आप जान जाएंगे कि हम किसे कहते हैं चिकपी, तब आपको और भी दिलचस्प लगेगा ये वर्ड। वेल, चिकपी, CHICKPEA, चिकपी, यानी कि चना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। चना, जो हम चने की सब्जी खाते हैं, चना जो होता है, छोले कह सकते हैं, वो होता है चिकपी, CHICKPEA, चिकपी, यानी कि चना। जैसे कि चिकपीज आर गुड फॉर माइंड, चने से दिमाग मतलब तेज होता है, ये अक्सर हम सुनते हैं, राइट। तो चिकपीज आर गुड फॉर योर ब्रेन, सो चिकपी यानी कि चना, CHICKPEA, चिकपी, चना। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सिनेमन। जी हाँ दोस्तों, सिनेमन, CINNAMON, सिनेमन, यानी कि दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी आपने काफी सुना होगा, चाय में डालते हैं हम, सब्जियों में भी पाई जाती है। सो दालचीनी, ये कुछ पीसेस में भी होती है और पाउडर भी होता है। सो दालचीनी। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हैं, पर अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आप कभी भी क्लैरिफाई कर सकते हैं मेरे से। तो चलिए, अभी के लिए ये 10th वर्ड है सिनेमन, CINNAMON, सिनेमन, यानी कि दालचीनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ लॉट ऑफ सिनेमन इन टी, सो आई डिडंट लाइक इट मच। चाय में बहुत ज्यादा दालचीनी डाली हुई थी, तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। सो सिनेमन यानी कि दालचीनी। तो दोस्तों, these were the 5 words for the second set of this 40th episode. Well, let me quickly take a spicy recap of this spicy episode. The 6th word was cardamom, CARDAMOM, cardamom. Well, यानी कि cardamom, CARDAMOM, cardamom था इलायची। जैसे कि I would love to have cardamom tea, यानी कि इलायची वाली चाय। The 7th word was celery, 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 यानी कि अजवैन। अजवैन काफी चीजों में डलती है और
इसे हम कहते हैं सैलरी, CELERY, सैलरी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे पहले मैंने बताया, जो हमारी तनख्वाह आती है महीने के अंत में, उसे हम कहते हैं सैलरी, SALARY। ये है सैलरी, CELERY, सैलरी। तो चलिए, द 8th वर्ड वाज कैश्यू नट्स, यानी कि काजू, CASHEW, कैश्यू नट्स, NUTS, नट्स, कैश्यू नट्स यानी कि काजू। द 9th वर्ड वाज चिकपी। जी हाँ दोस्तों, चिकपी, CHICKPEA, चिकपी यानी कि चना। तो चना, चिकपी, चनास, चिकपीस, CHICKPEA, चिकपी। And the 10th word was cinnamon, CINNAMON, cinnamon यानी कि दालचीनी। cinnamon, दालचीनी, CINNAMON, cinnamon। तो दोस्तों, these were the 5 words. Let me take a quick spicy break and I'll be right back with next spicy segment of this spicy 40th episode of Vocabulary Dose. तो चलिए, मिलती हूँ आपको। Happy learning. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. तो दोस्तों, now we're in the third segment of this 40th episode of Vocabulary Dose, और आज हम बात कर रहे हैं मसालों की, नट्स की, ड्राई फ्रूट्स की। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस 11th वर्ड की तरफ। जो 11वां वर्ड है इस शाम का, वो है क्लोव, CLOVE, क्लोव यानी कि लौंग। जी हाँ, लौंग आपने चाय में पी होगी या फिर कई सब्जियों में भी लौंग डाली जाती है। तो लौंग यानी कि क्लोव, CLOVE, क्लोव, इंग्लिश में कहते हैं हम लौंग को। तो क्लोव, CLOVE, क्लोव। फॉर एग्जाम्पल, my throat is not fine, my throat is not good, so I'll have clove tea, यानी कि लौंग वाली चाय पीऊंगी क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। So clove, CLOVE, क्लोव। अक्सर माना जाता है कि लौंग वाली चाय से गला ठीक हो जाता है, सुना है मैंने। So clove, CLOVE, क्लोव यानी कि लौंग। तो चलिए, the 12th word for this evening is coriander, CORIANDER, coriander। जी हाँ, कोरिएंडर एक ऐसी चीज है जो हम बेहद यूज करते हैं। कोरिएंडर के पहले स्पेलिंग रिपीट कर देती हूँ, CORIANDER, कोरिएंडर यानी कि धनिया। जी हाँ, धनिया अक्सर हम, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो राइस हो, चाहे कोई भी चीज हो, इवन जो रायता होता है उसमें भी हम धनिया काफी यूज करते हैं। तो धनिया को हम कह देते हैं कोरिएंडर, और जो धनिया के पत्ते होते हैं उससे हम कहते हैं कोरिएंडर लीव्स, क्योंकि पत्तों को हम लीव्स कहते हैं, LEAVES, लीव्स। सो कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। सो कोरिएंडर, फॉर एग्जाम्पल, आई वुड पुट सम कोरिएंडर ऑन दिस डिश सो दैट द फ्लेवर बिकम्स गुड। मतलब जो धनिया होता है उसका एक फ्लेवर आ जाता है। तो कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर धनिया, और हरा धनिया कोरिएंडर लीव्स। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन यानी कि जीरा। जीरा भी काफी तड़का लगाने के लिए यूज होता है, दालों में, सब्जियों में। तो जीरा यानी कि क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन, जीरा। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज करी लीव्स। वेल, आई थिंक ये आपको शायद पता हो, शायद ना भी पता हो। तो करी लीव्स, CURRY, करी लीव्स यानी कि करी पत्ता। जी हाँ, करी पत्ता अक्सर हम साउथ इंडियन डिशेस में पाते हैं, जैसे सांबर में होता है, या फिर हम कोई और चीज, सांबर वगैरह में करी पत्ता काफी पाया जाता है, या फिर कड़ी की सब्जी में भी करी पत्ता पाया जाता है। सो करी लीव्स, करी, CURRY, करी लीव्स, करी पत्ता। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फेन्यूग्रीक। तो दोस्तों, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फेन्यूग्रीक, FENUGRREK, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी। मेथी को हम इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक, FENUGREEK।
FENUGREEK फेन्यूग्रीक। काफी मेथी की सब्जी आपने खाई होगी या मेथी के परांठे खाए होंगे, तो मेथी को हम कहते हैं फेन्यूग्रीक, FENUGREEK फेन्यूग्रीक। तो दोस्तों, these were the 5 spicy words for this third spicy segment of this 40th episode. तो चलिए, let me quickly take a spicy recap of these 5 words. The 11th word was clove, CLOVE clove, यानी कि लौंग, जो हम लौंग डालते हैं चाय में या सब्जियों में, तो लौंग, clove, CLOVE clove. The 12th word was coriander, CORIANDER coriander, यानी कि धनिया। जो हरा धनिया होता है उसे हम कह देते हैं कोरिएंडर लीव्स, और जो धनिया होता है उसे हम कह देते हैं कोरिएंडर, CORIANDER कोरिएंडर। The 13th word was cumin, CUMIN cumin, यानी कि जीरा। जीरा आपने सुना होगा, right friends? So cumin, CUMIN cumin. The 14th word was curry leaves, CURRY curry leaves। करी पत्ते को हम कहते हैं curry leaves। करी की सब्जी या फिर साउथ इंडियन डिशेस जैसे सांबर, उसमें कड़ी पत्ता यूज होता है, सो करी पत्ता, करी लीव्स। एंड द 15th वर्ड वाज फेन्यूग्रीक, FENUGREEK फेन्यूग्रीक, यानी कि मेथी। मेथी के परांठे खाए होंगे आपने, सब्जी खाई होगी, सो मेथी को हम कहते हैं फेन्यूग्रीक, FENUGREEK फेन्यूग्रीक। तो दोस्तों, these were the 5 words for this third segment. Let me take a quick spicy break. एक मसालेदार छोटी सी ब्रेक के बाद तुरंत वापस आती हूँ अगले 6 वर्ड्स के साथ। तो चलिए, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 40th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about spices and nuts, यानी कि मसालों की बात कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स की। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम इस सेगमेंट की तरफ। The 16th word for the evening is flow। ये शायद आपको काफी पता हो, FLOUR flow। वैसे ये ना ही स्पाइस है ना ही ये एक नट है, पर फिर भी ये काफी यूज होता है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड ले लिया। फ्लो, FLOUR फ्लोर, यानी कि आटा, आटा फ्लो। वैसे फ्लावर कहते थे इसे, सो FLOUR फ्लावर, यानी कि आटा। तो फ्लोर जो होता है वो दूसरी चीज होती है, वो जमीन को हम कहते हैं फ्लोर, बट ये है फ्लो, FLOUR फ्लोर, यानी कि आटा। तो चलिए, द 17th वर्ड फॉर द इवनिंग इज गार्लिक, GARLIK गार्लिक। ये एक ऐसी चीज है जो काफी सब्जियों में और काफी स्पाइसी चाइनीज फूड में भी पाया जाता है। लहसुन, जी हाँ दोस्तों, लहसुन, गार्लिक, GARLIK गार्लिक, लहसुन। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गार्लिक इन पनीर, मतलब पनीर की सब्जी में मुझे गार्लिक पसंद है, सो गार्लिक, GARLIK गार्लिक, लहसुन। तो चले, द 18th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जिंजर, GINGER जिंजर, यानी कि अदरक। जी हाँ, जिंजर काफी यूज होता है, बट मतलब स्पाइस काफी यूज होता है, सो अदरक को हम कहते हैं इंग्लिश में जिंजर। फॉर एग्जाम्पल, आई लव जिंजर टी, अदरक वाली चाय मुझे बेहद पसंद है, सो जिंजर टी, GINGER जिंजर। तो चलिए, द 19th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ग्राम फ्लो, GRAMFLOUR ग्राम फ्लो। वेल, पहले मैं ये बता दूं कि ग्राम और फ्लो अलग अलग थोड़ा गैप पे हैं वर्ड्स, सो ग्राम फ्लोर, GRAM स्पेस FLOUR फ्लो, ग्राम फ्लो। ये होता है बेसन। जी हाँ, बेसन क्या आपने हलवा खाया होगा या फिर पूड़ा वगैरह या पकौड़े बनते हैं, तो बेसन, बेसन को हम कहते हैं ग्राम फ्लोर, GRAMFLOUR ग्राम फ्लो। And दोस्तों, the 20th and the second last word for today's episode is green pepper, GREEN green pepper, PEPPER। अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ वर्ड्स पहले ही मैंने बात की थी ब्लैक पेपर की, यानी कि काली मिर्च, और अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीन पेपर की, यानी कि
ग्रीन चिली या हरी मिर्च। तो ग्रीन चिली, हरी मिर्च को भी हम कह देते हैं ग्रीन पेपर, इसे हम ग्रीन चिली भी कह सकते हैं, पर ग्रीन पेपर इज द राइट एंड मोर ऑथेंटिक वर्ड यूज्ड फॉर हरी मिर्च, सो ग्रीन पेपर। तो चलिए, द लास्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज मैंगो पाउडर। वेल, एनी गेसेस? वेल, मैंगो पाउडर होता है आमचूर। जी हाँ, आमचूर आपने खाया होगा, जो खट्टा मीठा होता है, मसाला सा, तो वो आमचूर को हम कह देते हैं मैंगो पाउडर, MANGO, मैंगो पाउडर, POWDER पाउडर, मैंगो पाउडर, आमचूर। तो दोस्तों, these were the last 6 words of this 40th episode. Let me quickly take a quick spicy recap. The 16th word was flour, FLOUR या फिर flour, FLOUR, flour यानी कि आटा। The 17th word was garlic, GARLIK, garlic यानी कि लहसुन। जैसे I like to have garlic toast, मतलब जो garlic ब्रेड होती है वो मुझे बेहद पसंद है, सो गार्लिक यानी कि लहसुन वाली। The 18th word was ginger यानी कि अदरक, जिंजर, GINGER, जिंजर, अदरक। I love ginger tea. The 19th word was gram flour, GRAM, gram flour, FLOUR, gram flour यानी कि बेसन। तो gram flour यानी कि बेसन। तो 20th word was green pepper यानी कि ग्रीन चिली या हरी मिर्च, ग्रीन पेपर, हरी मिर्च, GREEN, ग्रीन पेपर। The 17th word was, and the last word was mango powder, MANGO, mango powder, POWDER powder यानी कि आमचूर, mango powder। तो दोस्तों, these were the last 6 spicy words of this spicy episode of Spicy Show। तो मैं लेती हूँ छोटी सी स्पाइसी ब्रेक, पर मिलूंगी आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार। अभी थोड़ी चटपटी बातें करना बाकी है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। कोई डाउट्स हैं ड्रॉप इन कीजिए, एंड आई विल श्योरली मेक श्योर कि आपको वो वर्ड्स समझ आ जाएं। तो चलिए, मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार। You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 40th episode of Vocabulary Dose, and today we talked about spices and dry fruit। यानी कि आज हमने बात की मसालों की और ड्राई फ्रूट्स की। चटपटा ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने फीडबैक्स, और अगर कोई डाउट्स है वो भी आप ड्रॉप इन कर सकते हैं। वेल, ये कंसेप्ट आज मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि जो हम रोजाना में यूज करते हैं वर्ड्स, इलायची, अजवाइन, सौंफ, ये चीजें इंग्लिश में क्या कहलाती हैं, और अक्सर जब ये चीज सामने आती है इंग्लिश में तो हम पहचान नहीं पाते। तो ताकि आप इन वर्ड्स से बिल्कुल रूबरू हो जाएं, इसलिए ये चीज आज मैंने ये कंसेप्ट उठाया, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हाँ, मानती हूँ कि ये वर्ड्स थोड़े इंग्लिश में ट्रिकी हैं, थोड़े ट्विस्टी हैं और थोड़े से मुश्किल हैं, पर आप सीख जाएंगे अगर आप यूज करेंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये स्पाइसी एपिसोड आपको बिल्कुल स्पाइसी लगा होगा, मैं लेती हूँ इजाजत। RJ दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक से सुझाव है या आप कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, तो ड्रॉप इन कीजिए। ड्रॉप इन करने के लिए हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, और फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं, वो है divyasharma.bs@gmail.com। फाइनली, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से हम वहाँ पे भी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं लेती हूँ इजाजत। RJ दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड मेक श्योर कि ये जो वर्ड्स हैं, चाहे ये स्पाइसीज के नाम या मसालों के नाम, ये जरूर
यूज कीजिए। और अगर आपको घर में आप खुद बना रहे हैं या आपकी मम्मी बना रही है, पापा बना रहे हैं, तो कोई भी स्पाइसेस बना रहे हैं, डिशेस बना रहे हैं, तो जरूर वो जब वर्ड यूज हो तो उसे इंग्लिश में दिमाग में दोहराइएगा कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। सपोज किसी डिश में अगर काली मिर्च है तो आप दिमाग में सोचिएगा जरूर कि पिछले एपिसोड में मैंने सुना था काला पेपर, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। तो इस तरीके से आपके दिमाग और दिल में बिल्कुल बैठ जाएंगे ये स्पाइसेस। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड।